दैनिक भर के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वीकली लॉकडाउन हुआ शुरू। उपायुक्त ने जिले वासियों से नियमों के पालन करने की अपील। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने किया हाई अलर्ट। नदियों का बढ़ा जलस्तर। और भोली भाली लड़कियों के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले नटवरलाल मोहम्मद यासीन को पुलिस ने दबोचा, भेजा जेल। उधर कोरोना संक्रमण का प्रसार न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के तहत शाम 5 बजे से सड़कें सूनी हो गई। बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उपायुक्त ने जिले वासियों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के चेन को तोड़ने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर में सुरक्षित रहें। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर की दोनों नदियां उफान पर है। वहीं जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि अगर बारिश लगातार ऐसे ही होता रहा तो चांडिल डैम खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में कभी भी फाटक खुल सकता है और फाटक खोलते ही नीचे का इलाका जलमग्न हो सकता है। वैसे आम लोगों से अपील की गई है कि जो लोग निचले इलाके में रह रहे हैं वह सतर्कता बरतते हुए कैंप में चले जाएं। सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। चांडिल डैम के फाटक खोले गए हैं जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ज़रूरत है लोगों को सतर्क रहने की। जिला में मौसम विभाग के अनुसार अभी 22 जून तक रेन एक्सपेक्टेड है। कभी कमतेर और कभी ज़्यादा रेन है, तो इसको लेके कल बैंकवेल डैम और खड़गई डैम का जो है वो चांडिल का वो गेट खोला गया था और इसको इमीडिएटली लोगों के पास में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन के थ्रू पहुँचा दिया था। अभी मैं सबों को बोलूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर भारी बारिश होती है तो उसके बाद फिर बैंकवेल डैम का गेट और चांडिल डैम का गेट खोला जा सकता है और जिससे कि डिस्चार्ज जो है रिवर का वो अचानक से बढ़ सकता है। तो सभी अलर्ट मोड पर रहें और प्रशासन की मुनादी होते ही प्रशासन के द्वारा जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं उसमें इमीडिएटली शिफ्ट हो जाए। वहाँ पे आपके लिए सारी सुविधाएं प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई गई हैं। हर राज्य में पहचान बदलकर भोली भाली लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ यौन शोषण करने के बाद राज्य छोड़कर फरार होने वाले शब्द मोहम्मद यासीन को परसुडी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस गिरफ्त में आया युवक साहिबगंज के राधापुर का रहने वाला है, जहां उसने 10 साल पहले पश्चिम बंगाल के मालदा में शादी की और अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर वहां से फरार हो गया। उसके बाद साहिबगंज के राधापुर थाना क्षेत्र में एक लड़की को लेकर फरार हुआ, जहां इस मामले में उसे जेल भी भेजा गया। जेल से छूटने के बाद वह सीधे जमशेदपुर आया और परसुडी थाना क्षेत्र के जैमको में रहकर मजदूरी करने लगा और यहाँ एक लड़की के साथ इसने ब्याह रचाई। इन दोनों का एक बच्चा भी है और फिर जैमको के ही पड़ोस में रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती को लेकर फरार हो गया। इधर युवती के परिजनों ने परसुडी थाने में एक अपहरण का मामला दर्ज कराया, जहां पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बलरामपुर से युवती को बरामद कर लिया और मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर थाने ले आई। फिलहाल युवती का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया जा रहा है और युवक को जेल भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए परसुडी थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि नाम बदल कर युवक यौन शोषण जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाता था, जहां इस मामले में वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। से एक लड़की के पिता अपने लड़की के भगाने का आरोप एक यासीन नामक व्यक्ति से किए थे। इस संबंध में एक आवेदन थाना में दिए थे, जिसके आधार पर थाना हम लोग कांड अंकित कर अग्रिम अनुसंधान के क्रम में कल दिनांक 18 को हम लोग बलरामपुर, जो पश्चिम बंगाल में है, पुरुलिया जिला में है, बलरामपुर से अपहरिता लड़की को एवं जो भगाया था लड़का मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किए और उनको जेल भेज दिया। अनुसंधान के क्रम में कि यासीन साहिबगंज जिला अंतर्गत राधानगर थाना का रहने वाला है। उसके पूर्व भी उसने एक पश्चिम बंगाल में अपनी शादी किया था, जैसा कि बता रहे वो। उसको छोड़ने के बाद यासीन एक राधानगर में भी एक लड़की से शादी किया। इसके बाद अपने गांव को छोड़ने के बाद
उड़ीसा चला गया, उड़ीसा में भी एक लड़के से शादी किया। इसके बाद हमारे थाने अंतर्गत, ये परसोटी थाना अंतर्गत एक कांड किया जिसमें हम उसको जमशेदपुर में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने वर्ष 2004 में टाटा एथलेटिक्स एकेडमी की नींव रखी थी। जांच के क्रम में वे 19 मई को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद वे घर में ही आइसोलेट हुए थे। 24 मई को उन्हें कोविड निमोनिया की शिकायत पर मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 3 जून को चंडीगढ़ के PGIMER में ले जाया गया था। 18 जून की रात के 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 5 दिनों पूर्व हुआ था पत्नी का निधन। बता दें कि मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मला का भी निधन कोरोना संक्रमण के कारण ही हो गया था। अभी वे अपनी पत्नी की पीड़ा से उभर भी नहीं पाए थे कि कोरोना ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं आज कदमा मिलान समिति और टाइगर क्लब द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिंह जी का जो कल देहांत हुआ, तो लेकर आज हम लोग जमशेदपुर टाइगर क्लब के सभी सदस्यों ने नाम आंखों से कुछ उनके तस्वीर पर अर्पित किया एवं प्रेरणा ली कि उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोगों को चलना है एवं देश की उन्नति के लिए आगे भी इसी तरह समाज की सेवा एवं कार्य को करते रहना है। आज हम लोग उनके तस्वीर पर नाम आंखों से कुछ अर्पित किया एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख के हम लोगों ने उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा एवं उनके दिशा निर्देश पर चलने का प्रेरणा ली। जो क्षति हुआ है देश को, भारत देश को हमारे, जिसपे युवा भी काफ़ी आहत हुए हैं इससे। और जैसा कि देखिए अभी वहाँ दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी यहाँ पे टाइगर क्लब के जो सदस्य लोग हैं, इससे पहले हम लोग किए थे इसी मैदान में, मिलन समिति मैदान में। तो एक हट के राजनीतिक पहल से हट कर एक देश के मतलब जो वैसे वीरों के लिए जो देश का काफ़ी ऊपर उन्नति के ऊपर लेके गए हैं, वैसे लोगों को अगर जन्म उत्सव या उनका पुण्यतिथि को इस रूप से अगर मना रहे हैं, कहीं ना कहीं युवा में जागृति आई है। और उम्मीद करते हैं कि युवा इसके सीख ले, क्योंकि जिस तरह से मिल्खा सिंह जी जितने गरीबी की स्थिति में जीकर उसके बाद भी वो संघर्ष करते हुए, हालांकि उसके पे बहुत तरह के आरोप लगे, जाति विशेष हर तरह का आरोप लगा, लेकिन अपने मेहनत के बल पे उसने कर दिखाया और विदेशों में अपना नाम और भारत देश का नाम का परचम लहराया। ऐसे वीरों को भारतीय जनतंत्र मोर्चा कदमा मंडल के द्वारा, टाइगर्स क्लब के द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि देकर जो आज देने का परिचय किया युवाओं ने, इसको मैं सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे युवा को जब जरूरत पड़ेगा हमारे इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर कांग्रेसियों ने शहर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह पर कहीं रक्तदान किया, तो कहीं फल मिठाई लोगों के बीच बांटा, तो कहीं जरूरतमंदों को राहत सामग्री और मास्क सैनिटाइजर बांटा है, ताकि राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर सभी खुश रह सके और हर कोई जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरा हो सके। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर, 91वें जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को भोजन वितरण किए हम लोग। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भैया नट्टू झा जी, बड़े भाई प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस परितोष भाई, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस संजीव रंजन, बड़े भाई अधिवक्ता पवन तिवारी जी, और हम लोग गरीबों के बीच भोजन वितरण किए और मांग करते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो और भारत में कांग्रेस की सरकार बने। जमशेदपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने सेवा भाव से मनाया। इस दिन इनके द्वारा 500 गरीब परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। बताते चलें कि कांग्रेस नेता दिवेश राज के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जहां भुइयाडीह के कालिंदी बस्ती, लाल भट्टा, भागुनहतू एवं बिरसा नगर इलाके में कुल 500 जरूरतमंद परिवार को 1 माह का राशन उपलब्ध करवाया गया। इसके लिए पूर्व से ही तमाम इलाकों में जरूरतमंदों की सूची तैयार कर ली गई थी। वहीं मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 91वें जन्मदिन को बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाते हुए जरूरतमंदों की सेवा की गई। कोरोना काल में इन परिवारों के समक्ष रोजी की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसको कुछ हद तक दूर करने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया गया और गरीबों की सेवा की गई। पोटका विधानसभा के शहरी इलाकों में जल जमाव के कारण लोग काफ़ी परेशान हैं।
करंडी के लोगों ने अपने स्थायी विधायक संजीव सरदार से शिकायत की और जल जमाव के निकासी के लिए गुहार लगाई। हालांकि स्थानीय विधायक उस इलाके का भ्रमण कर लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि बहुत जल्द जल की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, लेकिन जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण बिल्डिंग का पानी सड़क पर जमा हो रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों की समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। करंडी लाइन टोला से जो पानी आ रहा है और इस पानी से आगे नहीं जा पा रहा, जिसके चलते यहाँ टापू जैसा बन गया है और लोगों को रोड का ऊपर में पानी चल जा रहा है, जिसमें काफ़ी कठिनाई हो रहा है। और इसका निजात पाने के लिए हम लोग आज निरीक्षण किए, साथ साथ यहाँ जिले के उपायुक्त को इसका सूचना दिया गया और उन्होंने एक टीम के तहत यहाँ भेजे हैं ताकि कैसे कंस्ट्रक्शन काम किया जाए, ताकि यहाँ का पानी को यहाँ से हम लोग दूसरी ओर निकालने दे पाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।